क्या सही तरीका है प्रिपेयर करने का? क्या मुझे ग्रुप वन करना चाहिए पहले, फिर ग्रुप टू करना चाहिए, या पहले ग्रुप टू करना चाहिए या ग्रुप वन करना चाहिए? या अगर मैं सिर्फ ग्रुप वन के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा हूं तो अभी से कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। आप नए हैं, मुझे समझ में आता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, होती है और होनी भी चाहिए। पहली बात, आप ग्रुप वन देना चाहते हैं या ग्रुप टू देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो पढ़ाई होती है वो ट्रेडिशनली पहले जीवन फिर जी टू ही पॉसिबल है। अगर आप पहले जी टू करके फिर जीवन कर रहे हैं, आपके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अनक्लियर रह जाएंगे, कुछ बातों का आपको मतलब नहीं समझ में आएगा। और जब आपका समय बीत जाएगा, 2-4 महीने चले जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि भाई मैंने टाइम तो दे दिया लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। सो इट शुड बी फर्स्ट जीवन एंड देन जी टू। तो पहले तो ये कर लीजिए। दूसरी बात, सर क्या हमें बोथ ग्रुप साथ में देने हैं? देखो सर, आपको बोथ ग्रुप देने हैं या सिंगल सिंगल देने हैं, दिस डिसीजन दिस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन नाउ, कैन नॉट बी टेकन नाउ। आप ये डिसीजन अभी ले ही नहीं सकते, ठीक है? और अगर आपने ये डिसीजन अभी ले लिया ना कि मैं एक ग्रुप दूंगा या दो ग्रुप लूंगा, आप अपना गड्ढा खोद देंगे। ठीक है, कैसे वो मैं दिखाऊंगा। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी पहले प्रिपरेशन शुरू करिए ट्रेडिशनली जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग के बैच में, मैं जस्ट एक रिकमेंडेशन के लिए बता रहा हूं, आप कहीं से भी कर रहे हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जस्ट एक रिकमेंडेशन बता रहा हूं। जैसे हमारे बैच में पहले अकाउंट शुरू होगा सुबह 7:30 बजे, ठीक है? उसके बाद लॉ होता है 9:45, ठीक है? उसके बाद टैक्स होता है, ठीक है? तो टैक्स के पहले डीटी की क्लास लगती है। टैक्स में दो पार्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये होती है 12-15 को। फिर आफ्टर 1 मंथ, एक क्लास और हो जाती है जीएसटी, तो ये लग जाती है 2:30 बजे। तो बच्चे की दिन में 4 क्लास हो रही है, क्लास खत्म हो रही है 4:30। उसके बाद उसके पास दिन भर का टाइम है अपना रिवाइज करने का, ठीक है? 3 महीने बीत जाते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स उसका लॉ कंप्लीट हो जाता है, उसका जीएसटी कंप्लीट हो जाता है, छोटा है, डीटी चल रहा है, अकाउंट्स चल रहा है। जहां पर लॉ खत्म हुआ वहीं पर आके खड़ा हो जाता है उसका ग्रुप टू का सब्जेक्ट, जिसके लिए वो रेडी है, ऑडिट, जो चलेगा अगले 2 महीने, नेक्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ्स ऑडिट आके खड़ा हो गया डीटी में, ठीक है? डीटी चल रहा है, फिर जाके यहां जहां जीएसटी खत्म हुआ वहां आके खड़ा हो गया एसएम। अगले 1.5 महीने के अंदर, नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में एसएम भी खत्म। अकाउंट्स खत्म होगा 4-4.5 महीने में। जब अकाउंट्स खत्म होगा वहां शुरू होगा एफएम, जो चलेगा नेक्स्ट 1.5 महीने, ठीक है? और जैसे ही डीटी खत्म होगा वैसे शुरू होगा कॉस्टिंग। 4 महीने लगेंगे, डीटी खत्म होगा, कॉस्टिंग, जो चलेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स। मतलब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 7th तक आपके सारे बैचेस खत्म हो जाएंगे। और आपने पहले 3 क्लास शुरू किए इन अ डे, फिर 4 किए, फिर 2 हो गए, और लास्ट तक सिर्फ आपका एक ही क्लास हो रहा होगा, वो है कॉस्टिंग। और 7 तारीख को वो भी खत्म हो जाएगा। अब जब आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, आपके दोनों ग्रुप की क्लासेस प्रॉपरली खत्म हो गई है। अब आप डिसाइड करो मेरे को एक देना है या दो। सपोज आपने एक सिलेक्ट किया, वेरी गुड, आप जैन में एग्जाम दिए। जैन में एग्जाम देने के बाद तुरंत फेब, मार्च, अप्रैल आपने की सेल्फ स्टडी और दे दिया ग्रुप टू। ये आइडियल अप्रोच है।
बच्चे क्या सोचते हैं कि मुझे एक ग्रुप देना है, मैं शुरुआत से एक ही ग्रुप के लिए पढ़ूंगा। वो गलत है, क्योंकि उस केस में आपने एक ग्रुप को दिए हैं 12 महीने पढ़ने के लिए और Jan 27 में एग्जाम दिया, और दूसरा ग्रुप आप 3 महीने में कर लेंगे, क्लासेस भी सेल्फ स्टडी भी नहीं, फिर आप एक साल लोगे। जो इंटरमीडिएट क्लियर हो जाना चाहिए था 12 से 15 महीना में, उसको तुम लेके चले गए 24 महीना। तो अपना गड्ढा मत खोदो। ये सब इतने प्यार से बैठ के कोई नहीं बताएगा। मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि करेक्ट गाइडेंस में और गलत गाइडेंस में कितना फर्क है। और ये चीज देखो, मैंने तुमको बैच शुरू होने के पहले ही बता दिया, और हमें पता है ये सही तरीका है, इसीलिए मैंने बैच भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। एक 16 तारीख को, एक 19 तारीख को। आ जाओ भाई, 50% ऑफ भी चल रहा है कोड CSG में। तुमको 12 महीना पे फ्री बुक्स, 15 महीना पे फ्री बुक्स, 18 और 24 महीना पे फ्री बुक्स दे रहे हैं CSG कोड के साथ। साथ में प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस भी दे रहे हैं, जहां लॉ ऑडिट के पेपर मैं आपके खुद इवैल्यूएट करूंगा। 100 सीट्स हैं, मुश्किल से मेरे को लगता है 70-75 सीट्स बाकी रह गई हैं। फिल करो और जल्दी जल्दी इसको अपने लिए बुक करो। ये मेरा नंबर, ये टीम का नंबर, फॉर एनी हेल्प यू नीड। आई होप दिस ग्रुप 1 ग्रुप 2 डिस्कशन ने आपके दिमाग में जो जो कंफ्यूजन थी उसको क्लियर कर दिया। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। बाय बाय, सी यू, टाटा। अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करना अगर कोई चीज में प्रॉब्लम हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। बाय बाय, सी यू, टाटा।